नाज़रीन, निगरान हुकूमत की सख्त पॉलिसीज़ और आईजी पंजाब की जो अवाम दोस्ती थी वो भी किसी काम ना आई। लाखों लोग पंजाब में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और सड़कों पे हैं। ये लोग क्यों सड़कों पे निकले हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो ये किसी न किसी उस्ताद की बदौलत है। उस्ताद किसी भी कौम का मेमार होता है और उस्ताद ही वो शख्सियत है जो कोई कौम बनाता है। एक माँ बाप वो बच्चों को ज़मीन पे लाने के लिए, दुनिया में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि ये उस्ताद वो इल्म देता है जिससे इंसान वापस अर्श पे जा सकता है। तो उस्ताद की तौकीर और इज़्ज़त अगर जो कौमें नहीं करती वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। नाज़रीन, पंजाब की सड़कों पे इस वक्त पंजाब भर के असातिज़ा कराम वो सरापा एहतजाज हैं। कल पंजाब निगरान हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हुए एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में असातिज़ा कराम को मुख्तलिफ शहरों से उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? सबसे पहली बात यह कि मैं अपने कई प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ कि निगरान हुकूमत का पॉलिसीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। पता नहीं ये मोहसिन नकवी साहब को किसी ने क्यों नहीं समझाया, या फिर वो जानबूझ के नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आती है। चले, मान लिया आप 90 दिन से एक्सीड कर गए, बट इट डजंट मीन दैट कि अब आप बैठ के यहाँ पे आने वाले 20 साल की या 25 साल की पॉलिसीज़ बनाएंगे। नाज़रीन, सरकारी स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन का इशू है जिसको लेके असातिज़ा कराम एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना हर पढ़े लिखे मुआशरे में फ़र्दों का, अफराद का ये कौमी हक होता है, ये शख्सी आज़ादी होती है जो कर सकते हैं। ये और बात है कि पंजाब निगरान हुकूमत, मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में कहा कि शाह से ज़्यादा ये उसके जो खुद्दाम हैं, ये जो मुलाजमीन है सरकारी, ये उसके वफादार होने का सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में असातिज़ा कराम के अगर इश्यूज़ हैं तो निगरान हुकूमत का काम है कि वो उनसे बैठ के गुफ्तो शुनीद करे, ना कि उनकी गिरफ्तारियों का हुक्म दे दे। पंजाब पुलिस पहले भी पोलिटिसाइज है और अब भी इस सारे केस में असातिज़ा कराम की गिरफ्तारियों को लेकर असातिज़ा का शदीद गम गुस्सा है। अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझ रहे हैं? आईजी पंजाब साहब ये समझ रहे हैं कि वो पुलिस के लिए कोई हमदर्दी इकट्ठी कर रहे हैं? ठीक है जी, मान लिया कि एक स्टेट का ऑर्डर है और उसको आपने फॉलो करना है, लेकिन ये कहाँ से लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई गैर कानूनी ऑर्डर देगा और आप उसको भी फॉलो करेंगे? तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे पंजाब भर में असातिज़ा कराम ने स्कूल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है और ये ना ही तो कोरोना की वजह से हुआ है और ना ही डेंगू की वजह से हुआ है, बल्कि असातिज़ा कराम की जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको लेकर पूरे पंजाब में असातिज़ा कराम ने एहतजाज की कॉल दी है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, अगर एक गैर यकीनी सूरत हाल या हंगामी सूरत हाल में भी स्कूल बंद हो तो भी कौम का नुकसान होता है, लेकिन ऐसी मुतमईन सूरत हाल में और ऐसी, मैं कहता हूं कि आप कोई मसला भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, ऐसी सूरत हाल में स्कूल्स का या किसी सरकारी इदारे का बंद हो जाना ये इंतहाई ख़तरनाक है। और असातिज़ा कराम का ये मुतालबा है। सबसे पहला, अभी हमारी कुछ तंजीमों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी हमारा सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि हमारे गिरफ्तार साथियों को फ़ौरन रिहा किया जाए और हमें एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का हक दिया जाए। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोई ताकत या कोई पावर नहीं हासिल है कि वो हमारे ऊपर क्रैकडाउन करे। तो इस तरह से असातिज़ा कराम की जो तंजीमें हैं, टीचर्स यूनियंस, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम सारे बच्चों को सड़कों पर ले आएंगे, जो कि गुज़श्ता कई शहरों में शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट और पंजाब के और भी बड़े शहरों में आज एहतजाज हुए और बच्चे सड़कों पर निकल आए, लेकिन वहाँ पे भी पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन हुआ। टीचर्स से मोबाइल्स छीने गए और उन मोबाइल्स को नहरों में फेंका गया, ये हमने देखा, हमारे कैमरे ने भी दिखाया। इसके अलावा और भी तशद्दुद किया जा रहा है टीचर्स पे। नाज़रीन, हमने तो ये पढ़ रखा है, सुन रखा है कि दुनिया के सबसे जो इंटेलिजेंट कौम है ना, उसमें जापानीज़ का बड़ा जिक्र होता है। जापान में उस्ताद की इतनी इज्जत है कि वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंग टीचर होता है, एक नौजवान टीचर, वो गाड़ी में सफ़र कर रहा हो और सीट पे कोई प्रेग्नेंट औरत बैठी हो या फिर कोई बुजुर्ग लोग भी बैठे हों,
तो वो उस्ताद के लिए अपनी सीट खाली कर देते हैं। वहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स पे असातिज़ा इकराम के लिए कंसेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। उनको फॉर एग्जांपल एक चीज़ 100 रुपए की है तो उनको 20% वहाँ पे रिडक्शन है, रायत है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, देखें एहतजाज पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, उससे आप उसको नहीं रोक सकते। अब बात करते हैं कि जी जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्या ये अच्छा स्टेप है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब के और पाकिस्तान के जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी इंतहाई करप्ट है और ये 2 नंबर है। ये क्या करते हैं, अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपने जो बड़े बड़े नुकसानात करने के लिए ये तैयार होते हैं और इदारों को बर्बाद करने में हमारी ब्यूरोक्रेसी का बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। और यही वजह है कि आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमारे उस्ताद वो सड़कों पे पहुंच गए हैं। तो नाज़रीन, हम ये मानते हैं कि इसमें फ्लॉज होंगे, सरकारी स्कूलों में, यहाँ के सिस्टम में फ्लॉज होंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार है और पाकिस्तान में कोई भी हम किसी भी हंगामी सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस हो जाएं, अवामी हुकूमत आ जाए, अवामी मैंडेट आ जाए, फिर उसके बाद वो आके फैसले करें। निगरान हुकूमत को ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि वो इस तरह से कौम के मामारों पर, उस असातिज़ा इकराम पर इस तरह से क्रैकडाउन करें और उनको घरों से उठाएं। एक और भी इत्तला है कि असातिज़ा इकराम के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी बहुत जल्द सड़कों पर आने वाले हैं और आने वाले दिनों में पंजाब और निगरान मरकज़ी हुकूमत के लिए कोई मामला ठीक या आसान नहीं होंगे। वो ख्वाहिश जो ये कह रही थी या दिल ही दिल में पुनप रही थी कि जी हो सकता है हम कोई 2 साल हुकूमत कर लें, तो वो इमरान खान तो नहीं इनका नुकसान करेगा, लेकिन ये जो अवाम अब सड़कों पे अपने हसूल के लिए आ रही है, अपने राइट्स के हसूल के लिए आ रही है, ये कौम अब इनसे ना सिर्फ हिसाब मांगेगी बल्कि इनका एहतसाब भी करेगी और ये एहतसाब इंतहाई ख़तरनाक होगा। तो असातिज़ा इकराम का ये मुतालबा है कि गुफ्तो शनीद से बातचीत की जाए, बैठ के मामलात को हल किया जाए। हाँ, अब देखें एकदम से प्राइवेटाइज कर देना सारे के सारे स्कूल्स को, उसमें आप पहले अवाम को तो एतमाद में ले लें कि अवाम को बेनिफिट्स क्या होंगे, या असातिज़ा इकराम को एतमाद में लें कि उनकी नौकरियां महफूज हैं। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी इस मुल्क में आपको लम्हे लम्हे के बाद मिल रही है, ऐसी सूरत हाल में आप एक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। लाखों की तादाद में पंजाब में टीचर्स हैं, क्या अगर वो बेरोजगार हो गए तो ये जो करोड़ों फैमिलियों के चूल्हे हैं ये बुझ नहीं जाएंगे? ये भी नुकसान है। तो उस्ताद कौम का मेमार है और हम लोग भी असातिज़ा इकराम की इस जदोजहद में उनके साथ हैं और आम पाकिस्तानी पंजाब के जितनी भी फैमिलीज़ हैं, फ़िलहाल अवामी सपोर्ट मुकम्मल तौर पर असातिज़ा इकराम और स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि हुकूमत ने अवाम को ना ही तो कभी एतमाद में लिया और ना ही लेने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि कई सरकारी डिपार्टमेंट्स इस महंगाई, बेरोज़गारी और तंगदस्ती के खिलाफ आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। ऐसी सूरत हाल में निगरान हुकूमतें बिल्कुल भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती और बार बार हम यही इल्तजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा आपने इतना बड़ा क्रैकडाउन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ, आपने उनके घरों से उनको उठाया, आपने उनके ऑफिस से उनको उठाया, जो नहीं इन्वॉल्व थे उनको भी उठा लिया। एक नुकसान तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब इस तरह से बकाया मानदा जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो लोग हैं, उनके साथ आप जुल्म ना करें। असातिज़ा इकराम के मुतालबात को ना सिर्फ सुना जाना चाहिए बल्कि एक कमेटी बने, ये कमेटी उनके साथ मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात करने के बाद तमाम मुतालबात को हतमी शक्ल देने के बाद असातिज़ा इकराम को एतमाद में लिया जाए, ताकि बच्चों के ये जो तालीमी साल का खर्च होने वाला है ये ना हो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी मरदमशुमारी हो तो हम असातिज़ा इकराम की ड्यूटियाँ लगा देते हैं, मुल्क में कोई हंगामी सूरत हाल हो तो असातिज़ा इकराम की ड्यूटियाँ लगा देते हैं। और अब तो हम भी ये जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का म्यार बहुत बेहतर हो गया है। चीज़ों का मकसद ये नहीं है कि आप अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दें, इसको बेहतर करें, चीज़ों को बेहतर करें। हर चीज़ बेच देना ही हर चीज़ का
कोई अजाला नहीं होता। और फिर पाकिस्तान में आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ना कि मुल्क को या स्टेट को फ़ायदा पहुंचाना। जिस मकसद के लिए यहाँ पे आपके जो बड़े नाम हुकूमत में शामिल किए गए थे, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आई डोंट वांट टू कि ये पोलिटिसाइज हो जाए ये प्रोग्राम। ये असातिज़ा के लिए प्रोग्राम था और उनके हकूक़ के लिए था। अल्लाह उनका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।